नज़दीक आते ही पंजाब में बीजेपी पार्टी द्वारा एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन होना था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अन्य कार्यक्रमों का शिलान्यास करते। वहीं सुरक्षा चूक के कारण देश के प्रधानमंत्री को वापस जाना पड़ा, जिसके चलते सीएम मनोहर लाल खट्टर, योगी आदित्यनाथ व शहरी विधायक प्रमोद विज द्वारा राष्ट्रपति से पंजाब सरकार को बर्खास्त करने की मांग लगातार की जा रही है। पंजाब सरकार की लोगों द्वारा हो रही सुरक्षा को लेकर निंदा की जा रही है। वहीं पंजाब सरकार के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी मीडिया से बातचीत करते हुए सामने आए। आज पंजाब में फिरोजपुर में जो रैली को संबोधन करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम था, उसमें बहुत ही एक शर्मनाक घटनाक्रम हुआ कि फुल सिक्योरिटी का आश्वासन मिलने के बाद भी उनके रास्ते को अवरोध कर दिया गया और उनको रैली में जाने से रोका गया। यानी एक प्रकार से एक डेमोक्रेटिक कंट्री में किसी देश के प्रधानमंत्री के साथ कोई स्टेट की इस प्रकार की इकाई ऐसा एक घिनौना हरकत कर सकती है, तो ये बहुत निंदनीय घटना है। और मैं समझता हूं कि वहां के चीफ मिनिस्टर चन्नी को बिल्कुल भी अब अधिकार नहीं है वहां के शासन करने का। उसको तुरंत अपने पद को त्याग देना चाहिए, क्योंकि ये जिम्मेवारी लॉ एंड ऑर्डर की और एक ट्रैफिक क्लियरेंस की स्टेट गवर्नमेंट की होती है। और स्टेट गवर्नमेंट की जो पुलिस है, उसने जब आश्वासन दिया है वहां प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के नाते से कि रास्ते सब क्लियर हैं, और उसके बाद किस प्रकार से वहां पर बसों को रास्ते में अड़ा दिया जाता है और कुछ शरारती लोगों को उसकी पहले से जानकारी दे दी जाती है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का जो रूट है खुफिया रूट होता है और लास्ट मिनट का रूट उसकी जानकारी केवल पुलिस के अलावा किसी को होती नहीं है। तो ये पुलिस के लेवल पर इस प्रकार के लैप्स है और सरकार का ये फेल्योर है। मैं इसको कंडम करता हूं और मैं निश्चित रूप से देश के राष्ट्रपति जी को ये निवेदन करूंगा कि उस सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए। खिलवाड़ पंजाब की सरकार के संरक्षण में आज पंजाब के अंदर हुआ है, वह पंजाब के अंदर व्याप्त अराजकता और दुर्व्यवस्था का एक जीता जागता उदाहरण है। कांग्रेस शासित पंजाब की सरकार को देश की जनता से इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस सदैव से इस देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं की अवमानना करती रही है। इसका एक उदाहरण एक बार फिर से देश ने देखा है। हमारे लोकप्रिय नेता और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ जिस प्रकार की गंभीर चूक आज पंजाब के अंदर हुई है, वो अक्षम्य है। और यह एक शरारत भरा पूर्ण पंजाब सरकार की और कांग्रेस की एक दुरभिसंधि को प्रदर्शित करता है। यह देश इस प्रकार की किसी भी साजिश को सफल नहीं होने देगा। कांग्रेस को और पंजाब सरकार को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। देश के संवैधानिक प्रमुख के रूप में देश के प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ किए गए खिलवाड़ के लिए उन्हें देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि यह सीधे सीधे देश की संवैधानिक संस्थाओं की अवमानना है। और मुझे लगता है कि देश कभी भी इस प्रकार की कांग्रेस की शरारतपूर्ण साजिशों को सफल नहीं होने देगी। के अंदर आज जिस वे प्रधानमंत्री जी का काफिले रोकिया गया,
ये बड़ा ही निंदनीय काम किया पंजाब सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने। मैं इसकी घोर निंदा करना हैगा वा। ये प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक नहीं है, सिर्फ ये राष्ट्र की सुरक्षा चूक है। माननीय प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता तो, भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता तो कांग्रेस सरकार और चन्नी सरकार डरी हुई है और इस करके और रैलियां जान ली विघन पा रही है। मैं घोर निंदा करते एक और गल करना कि प्रधानमंत्री जी का उत्था 42,750 करोड़ के लगभग योजना का शिलान्यास करने जा रहे थे, इसलिए लोगों को बहुत फायदा होता। लेकिन चन्नी सरकार ने इस चीज की चिंता ना करते हुए उन्होंने रिकॉर्ड पैदा की। इसकी सब घोर निंदा करें। पंजाब सरकार का षड्यंत्र हैगा। मैं तो निवेदन ये करांगा, आग्रह करांगा कि पंजाब सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए और पंजाब सरकार को शर्म आनी चाहिए ऐसा काम करते हुए। और एक गल होर, प्रधानमंत्री नाल पूरा देश खड़ा है। मैं वाहिगुरू जी का धन्यवाद करना कि माननीय प्रधानमंत्री जी पूरी तरह सुरक्षित एयरपोर्ट तक पहुंच गए। रोल बहुत ही लिमिटेड कर दिता गया सी। उत्थे हर चीज एसपीजी आईबी केंद्रीय एजेंसियां डिसाइड कर रही सी उत्थे ते नाल इत्थे तक कि सीटिंग अरेंजमेंट भी मेरे पास चिट्ठियां मैं तुहानूं जारी करांगा, दे दिंदा हुणे। सीटिंग अरेंजमेंट भी सीएम कित्थे बैठेगा, कौन कित्थे बैठेगा, उन्होंने डिसाइड किया है। रैली का वेन्यू उन्होंने डिसाइड किया, जिथे सानू जाण दी आग्या नहीं सी, दूसरे पासे भी उन्होंने डिसाइड किया है। हैलीकॉप्टर च कौन बैठेगा, कौन नहीं बैठेगा, ये भी उन्होंने डिसाइड किया है। जेड़ा बाई रोड जाण दा ये भी उन्हों का ज्वाइंट डिसीजन है। साडा पुलिस अफसर भी हो सकते उहदे विच, लेकिन ज्वाइंट डिसीजन है। ये मेरी गल सुनो, तुसीं जिन्ना मर्जी कर लो, एजीटेटर आके 5 मिनट ਲਈ सड़क ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ आके बैठ के ਤੁਸੀਂ क्या करोगे? ਤੁਹਾਨੂੰ यही कहना पएगा ठीक है जी अल्टरनेटिव रूट ले लेंगे हैं, या आप 10 मिनट इतने रुक जाते, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਸ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਗੱਲ नहीं है। सर मेरा दोबारा सवाल है, वीडियोस ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ बीजेपी ਦਾ ਫਲੈਗ ਦਿਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਨੇ ਨਾਰੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? मैं ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ नहीं करना चाहता। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ ਝੰਡੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ एजिटेशन सीगा, एजिटेशन वाले अगे रुके हुए सी और बीएम साहब को पीछे रोककर बता दिया गया आगे एजिटेशन वाले आ गए हैं, हमें रूट चेंज करना पड़ेगा। उन्होंने वापस जाने का इरादा कर लिया, ये उनका इरादा है, हम नहीं रोक सकते। सीएम साहब मेरा फिर सवाल है, सिक्योरिटी ब्रीच आजकल फैशन हो चुका है, तुम कई बार तोड़ के बच्चे चले जाते, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कई बार आप तोड़ी है। मेरा कंसर्न ये है कि प्राइम मिनिस्टर जो पंजाबियों डिफेम करके गए ने, उन्होंने मायने की है ने सिक्योरिटी ब्रीच साडे इंडियन पॉलिटिशियन खुद तोड़ देते हैं, तुसी भी कई बार तोड़ी है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कभी तोड़ी। मुझे गाली दी है तो मैं कह रहा हूँ तुम अच्छे बंदे, लेकिन प्रधानमंत्री बड़े हैं, मेरे से बड़े हैं उम्र में, मेरे से बड़े हैं ओहदे में, उनको एजिटेशन वालों ने आगे रोका है, वो पीछे रुक गए हैं, किसी तरह का जान माल का खतरा नहीं था। लेकिन अगर उन्होंने गुस्से में या राजनीतिक तौर पे कुछ मुझे कह दिया है, मुझे एक्सेप्टेड है, मैं उनको जवाब नहीं देना चाहता। मैं उनको कहता हूँ खुश आमदीद, आप फिर आओ, लेकिन हम आगे से अच्छे इंतजाम करेंगे, आपको ऐसी दिक्कत नहीं है। प्रधानमंत्री ने समूचे पंजाबियों की जी एड्डी वड्डी गल कह के गए भी शुक्र है मैं उत्थे जिंदा आ गया, ये बहुत वड्डी गल है। अरे मैं कह रहा हूँ भाई साहब, कह रहा हूँ मैं पहला अतवादी दसा गया, खालिस्तानी दसा गया, मतलब की दसा गया जो किसान देखिए मेरी बात सुनो, फिर प्रधानमंत्री ने 3 करोड़ पंजाबियों की बेइज्जती करके गए, इस करके बार-बार जगतारपुर लोग अपनी गल कह रहे हैं कि तुसी ये मैंने किया ओदे बारे दसो। मेरी बात सुनो, मैं इसके मैंने नहीं निकालना चाहता, मुझे पता है मैंने क्या है, लेकिन निकालना नहीं चाहता। मैं एक जिम्मेवार पोस्ट पे हूँ। मैं होम मिनिस्टर साहब से मिलने गया था, एक ही बार मिलने गया हूँ। मैंने उनको हाथ जोड़कर एक बात कही थी, मैं ये कसम खा के कह सकता हूँ, जो मैं क्या बता रहा हूँ वो सच है कि होम मिनिस्टर साहब मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ, चुनाव आने वाले हैं, कोई मुख्यमंत्री बने, कोई पार्टी जीते, मुझे इससे मतलब नहीं है। ये मैंने कहा था, फिर रिपीट कर रहा हूँ
कि होम मिनिस्टर साहब, मैं हाथ जोड़कर कहता हूं कि चुनाव आ रहे हैं, कोई मुख्यमंत्री बने, कोई पार्टी जीते, इससे मतलब नहीं है, लेकिन एक कृपा करना, एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि पंजाब में सद्भावना, आपसी प्यार बना रहे। पंजाब में किसी तरीके से भी कोई भी गड़बड़ ना हो इलेक्शन में, इसका जरूर ध्यान रखना। ये मैं उनको रिक्वेस्ट करके आया था। अब अगर फिर भी राजनीति होगी तो वो गलत होगा। सर, आप पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी का कहना है कि जब जहां पर रोका गया था प्रधानमंत्री के काफिले को, उस वक्त जेपी नड्डा की तरफ से आपको फोन किया गया, लेकिन आपने उठाया नहीं। क्या आपको कोई फोन आया? देखो, मुझे कोई टेलीफोन उनका नहीं आया। हाँ, होम मिनिस्टर साहब का टेलीफोन आया था। उन्होंने मुझे कहा कि वहाँ कुछ एजिटेटर आ गए हैं, ये गलत हो गया है, प्रधानमंत्री जी ने वापस आने का निर्णय ले लिया। मैंने कहा जी इसकी क्या बात है, मैं आपके पास भी आ जाऊंगा और हमारी तरफ से किसी तरह का कोई गलती नहीं हुई है, चेक कर लेते हैं क्या बात। ये मुझे उनका टेलीफोन आया और किसी का टेलीफोन मुझे नहीं आया दिल्ली से। जो मुझे कोई टेलीफोन करता है, मेरे पास टेलीफोन है, मैं उसी समय उठा लेता हूँ, नहीं तो मेरे साथ 2-4 आदमी होते सरकार के, वो मेरी बात करा देते हैं। मेरी होम मिनिस्टर साहब ने भी किसी मेरे साथी ने, मेरे साथ जो IAS थे, उनके टेलीफोन पे बात हुई। कादी जी नहीं, ऐसी कोई गल नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच जी। यार हुण आ गल निबेड़ लईए।